तेजी से बढ़ने लगे। डरे हुए विल ने तुरंत दूसरी सुरक्षा व्यवस्था शुरू की और एक ही बार में आसपास के सभी बम सक्रिय कर दिए। जब विल ने दोबारा देखा तो पाया कि सभी ज़ॉम्बीज़ बम धमाकों में मारे जा चुके थे। लेकिन जैसे ही वह ऐना को पुकारने लगा तो कोई जवाब नहीं मिला। तभी वह उसे ढूंढने ऊपर की ओर गया। ठीक उसी पल एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो उसे कसकर पकड़ लेता और सीधे जमीन से उठाकर मेज पर फेंक देता है। असहाय विल बेरहमी का शिकार बनता है। जैसे ही ज़ॉम्बी सोचता है कि विल मर चुका है, तब उसे पता नहीं होता कि वह अब तक नाटक कर रहा था। वह मौका पाकर पेचकस उठाता है और ज़ॉम्बी पर वार कर देता है, लेकिन यह वार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ज़ॉम्बी उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। अब जैसे ही ज़ॉम्बी किंग गुस्से में उसकी तरफ गुर्राता है, तभी विल जल्दी से पास से एक राइफल उठा लेता है। पर ज़ॉम्बी ऐसे भाग जाता है जैसे उसे पता हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक होते हैं। विल इधर उधर निशाना साधता है, लेकिन ज़ॉम्बी सीधे दीवार के पीछे छिप जाता है। इसलिए विल तुरंत गैस सिलेंडर पर निशाना साधकर गोली चला देता है। विस्फोट से ज़ॉम्बी सीधे बाहर जा गिरता है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। इसके बाद वो सीढ़ियां चढ़कर वहां से गायब हो जाता है। जब विल उसका पीछा करता है तो पाता है कि वह खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया है। विल जल्दी से घर के अंदर औरत को ढूंढने जाता है, लेकिन देखता है कि कमरे में एक दूसरा ज़ॉम्बी है और औरत और बच्चा डर के मारे अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। विल ने उन्हें इशारा किया कि वे बिल्कुल भी आवाज न करें। वह पिस्तौल से ज़ॉम्बी को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए विल को मजबूरी में हिम्मत करके अंदर घुसना पड़ा। तभी उसने उस पर गोलियां चला दी, लेकिन अचानक बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। जब विल ने दरवाजा खोला तो ज़ॉम्बी किंग उसकी ओर दहाड़ रहा था। असल में वह अभी और लोगों को बुलाने गया था। इससे भी डरावनी बात यह थी कि अब उनका हमला सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ था। विल ने खिड़की के बाहर ज़ॉम्बी के सरदार को देखा तो उसके मन में बेचैनी उठी, क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ जानवरों जैसे जीव नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें दिमाग भी था। तीनों जल्दी से तहखाने में भागे। तभी विल ने मैन डोर को अच्छी तरह से बंद कर दिया और ऐना बच्चे को लेकर लेप में छिप गई। लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा और तुरंत विल को बुलाया। असल में विल द्वारा बनाई गई वैक्सीन असर दिखा रही थी और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। तभी विल ने जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर दिया। विल इन ज़ॉम्बीज को बताना चाहता था कि वह सभी ज़ॉम्बीज को फिर से इंसान बना सकता है, लेकिन इस समय ज़ॉम्बीज की नजर में विल खुद भी तो एक भयानक ज़ॉम्बी ही था, क्योंकि वह न केवल समय समय पर उनके साथियों को पकड़कर उन पर प्रयोग करता है, बल्कि इस बार तो उसने ज़ॉम्बी किंग की पत्नी को भी अगवा कर लिया, जिससे ज़ॉम्बीज की पूरी सेना गुस्से से उबल पड़ी। जैसे जैसे ज़ॉम्बी किंग लगातार कांच के दरवाजे को धक्का मार रहा था, वैसे वैसे दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा था। इसी वक्त विल को अपनी हालत का एहसास हुआ। जब वह अनजाने में इधर उधर देख रहा था, उसकी नजर औरत की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। वह तुरंत एक कंटेनर उठाता है और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लेता है। क्योंकि उसका ब्लड एक वैक्सीन की तरह था, मतलब वह एंटीबॉडी क्रिएट कर सकता था। इसलिए